हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस रिमूवल के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। आजकल ये फैशन सा चल पड़ा है कि छोटी-छोटी कंप्लेंट्स की वजह से यूट्रस को कटवा देना या इस तरह के सजेशंस मिलते हैं। जैसे मेनोपॉज़ल के समय एक्सेस ब्लीडिंग होती है या डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है या बिनाइन ट्यूमर्स हो जाते हैं जैसे फाइब्राइड्स या पॉलिप्स हो जाती है, तो यूट्रस को कट कराने के सजेशंस मिलते हैं और लोग खुशी-खुशी उसको कटवा लेते हैं, यह सोचकर कि इसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीरियस होते हैं। वैसे तो यूट्रस में, ओवरीज़ में या सर्विक्स में अगर किसी प्रकार का कैंसरस ग्रोथ हो, तब तो यूट्रस को कटवाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर बिनाइन ट्यूमर्स हो, मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग्स हो या किसी प्रकार का पॉलिप्स हो, उस समय इस तरीके की यूट्रल रिमूवल का प्रोसेस बहुत ही नकारात्मक है और लंबे समय तक बहुत दुष्प्रभाव देने वाला है। अब लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने किस तरह का रिमूवल कराया है। इसमें एक टोटल रिमूवल होता है, एक रेडिकल होता है, एक पार्शियल होता है। टोटल में ओवरीज, सर्विक्स, यूट्रस पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाता है। पार्शियल और रेडिकल में यूट्रस के कुछ ही अंगों को निकाला जाता है। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वैसे ही होंगे। इसमें सबसे पहला जो कंप्लेन लोगों को दिखता है यूट्रस रिमूवल के बाद, वो मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स की तरह लक्षण दिखते हैं। जैसे हॉट फ्लशेस आना, मूड स्विंग होना, पैल्पिटेशन होना, नाइट स्वेट्स होना, इनसोम्निया की प्रॉब्लम होना, इस तरह की मेनोपॉज़ल कंडीशन आपको पहले ही दिख सकते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ यूट्रस। सेकंड जो प्रॉब्लम इसमें नज़र आता है, वो होता है लो सेक्स ड्राइव, मतलब सेक्स के लिए अनिच्छा होना। अगला जो प्रॉब्लम होता है वो वजाइनल ड्राइनेस का आता है। इसकी वजह से इसमें इचिंग होने लगता है और सेक्स के दौरान पेन महसूस हो सकता है। महिलाओं में जब तक पीरियड्स चलते हैं तब तक उनको किसी प्रकार की हार्ट की समस्या नहीं होती है। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। लेकिन जैसे ही महिलाओं में मेनोपॉज़ल कंडीशन आ जाती है, उसके बाद महिलाओं में जो हार्ट की डिजीज़ेज़ होने की चांसेस पुरुषों के बराबर हो जाती है। इसका मतलब उनमें 33% चांसेस बढ़ जाती है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेज़ की। बोन डेंसिटी कम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बढ़ सकती है। जब आपने यूट्रस निकाल दिया, तो वो जगह खाली हो गया, जिसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन्स जो होती है, वो अपनी जगह से हट सकते हैं, प्रोलैप्स हो सकते हैं। पेल्विक ऑर्गन के फिस्टुला की समस्या बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं में यूट्रस रिमूवल के बाद आर्थराइटिस की समस्या दिखने लगती है, घुटनों में पानी जमने लगता है, एल्बो जॉइंट्स पे पानी जमने लग जाता है। और एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम दिखता है बॉवल डिस्फंक्शन का। इसलिए यूट्रस में जब तक बहुत बड़ी समस्या ना हो तब तक उसे कटवाएं नहीं। चिकित्सा की दूसरी पद्धतियों से उसको मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेस ब्लीडिंग हो, चाहे बहुत ज़्यादा दर्द हो, चाहे बिनाइन ट्यूमर्स हो। ये तो मेरा एक सजेशन मात्र है, बाकी आपके डॉक्टर्स जो कहे उसको आप फॉलो करें। यूट्रस कटवाना तो बहुत आसान है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले इसके दुष्प्रभाव को झेलना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।